Today's Vegetarian Elite will be presented in Hindi and English with subtitles in Arabic, Aulacese, Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Nepali, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Tagalog, and Thai. I would like to say my namaskar to Supreme Master Ching Hai and to all of you in the audience. कृपामय सप्ताह। ज्ञानी और आदरणीय दर्शकों, आज शाकाहारी श्रेष्ठ जन में हम मेनका गांधी के जीवन पर एक नज़र डालेंगे, जो भारतीय संसद की सम्मानित सदस्य, समर्पित पर्यावरणवादी, पशु कल्याण वकील और करुणामयी शाकाहारी हैं। 3 दशक से ऊपर हो चुके हैं जब से श्रीमती मेनका गांधी का नाम भारतीय राजनीति में पहली बार सुना गया। 1974 में उन्होंने संजय गांधी से विवाह किया, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र थे। युगल को 6 वर्षों के बाद उनका पहला लड़का हुआ, जिसे उन्होंने वरुण गांधी का नाम दिया। उनके जन्म के शीघ्र बाद उनके पिता संजय गांधी अप्रत्याशित रूप से गुजर गए। श्रीमती गांधी अपने पति के गुजरने के बाद राजनीतिक रूप से सक्रिय हुई। जबकि वह सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की मंत्री थीं, उन्होंने भारतीय पेंशन सुधार प्रयासों में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। 33 वर्ष की आयु में वे देश की पर्यावरण मंत्री बन गई। उनके पद से पूर्व भारत में कोई पर्यावरण रक्षा कानून नहीं था। एक पर्यावरण और पशु अधिकार नेता के रूप में श्रीमती गांधी ने 2 भूमिकाओं के बीच कोई अंतर नहीं समझा और दोनों के साथ अपने राजनीतिक जीवन में विजयी रहीं। I don't see any difference between being and being. A chicken is a human, is a pig, is a donkey, is an ant. They all feel pain, they all feel love, they all feel sorrow, they all love their children. They all live in societies, even if you separate them. They are all part of a large whole. And any time we hurt any one of them or create a society that hurts them, we simply destroy ourselves. And that is what leads me to work in this field. श्रीमती गांधी ने पशु कल्याण के लिए आरंभ से ही अपनी करुणा दिखाई। 1980 में उन्होंने भारत के पहले पशु आश्रय स्थल की स्थापना की, अपने पति की स्मृति में। यह पहल बढ़कर एक संगठन बन गई, पशुओं के लिए लोग। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद वे अभी भी व्यक्तिगत रूप से संगठन की वेबसाइट पर प्रश्नों के व्यक्तिगत रूप से उत्तर देती हैं। I used the legacy my husband left me to make an animal hospital and called the Sanjay Gandhi Animal Care Center. More than 10 years later, I was confident enough to start an animal organization, which now is the largest animal organization in India. We have 26 hospitals. We lobby, we rescue animals from morning to night. We look at wild animal rescue as well. पशु अधिकारों में उनकी बहुत सी उपलब्धियां हैं, जिनमें भारतीय सर्कस में पशुओं पर प्रतिबंध और उस मुकदमे को जीतना शामिल है जिसने वध घर बंद करा दिए हैं। अपने समर्पण और उपलब्धियों के कारण मेनका गांधी ने बहुत से प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिसमें 1992 का पशु क्रूरता से बचाव के लिए शाही समाज का लॉर्ड इर्स्काइन पुरस्कार, 1996 का पशु कल्याण में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए प्राणी मित्र पुरस्कार, 1999 में सत्य, अहिंसा और शाकाहार में उत्कृष्टता के लिए भगवान महावीर पुरस्कार, 1996 में पर्यावरण कार्य के लिए महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कार और 2001 में अंतर्राष्ट्रीय महिला संगठन का वर्ष की महिला का पुरस्कार शामिल है।
गतिविधियों के अपने दायरे में श्रीमती गांधी इस बारे में बढ़कर बात करती हैं कि क्यों किसी को शाकाहारी आहार का पालन करना चाहिए। You know, you can't eat animals and then look after them, because there's no difference between one and the other. In so many parts of the world, people keep goats as pets and eat dogs. And we keep dogs as pets and eat goats. So it's ridiculous to assume that you can eat and be part of an animal welfare movement. सत्य पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में 15 सितंबर 1995 को श्रीमती गांधी ने अपने कार्य का उल्लेख किया। I couldn't go around saving the one cat and one dog, which is what people mean when they say animals. It had to be saving the meat animals, or rather preventing them from being born. So I had to do vegetarianism, I had to do ahimsa, which fitted the whole thing, the whole catch-all phrase of the environment, animals, vegetarianism. Everything comes into ahimsa. उन्होंने अनगिनत लोगों को पर्यावरण संरक्षण, पशु मुद्दा और उनके खुद के आहार में सत्य खोजने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर राजेंद्र पचौरी, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकार समिति के अध्यक्ष और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने हमें बताया कि कैसे मेनका गांधी ने उनको शाकाहार के लिए प्रेरणा दी। And I must give credit to Mrs. Menaka Gandhi. She told me, I defy you to remain vegetarian for a month. I said, all right, I'll do it just to show you. And interestingly, at the end of that month, I didn't feel like eating meat. If one really believes in protecting the environment and making the most efficient use of resources on this planet, then I don't see why one has to be non-vegetarian. So now that I have become a vegetarian, I feel very concerned that one kills animals to satisfy our own appetites, and I don't know whether as civilized human beings we should be doing that. जब हम इस संदेश के बाद वापस लौटते हैं, श्रीमती मेनका गांधी हमारे ग्रह पर सभी प्रजातियों के जीवनों को चुनौती देने वाले जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों के बारे में अपने विचार बताएंगी और एक सामान्य और प्रभावी हल प्रदान करेंगी। सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर आप देख रहे हैं शाकाहारी श्रेष्ठ जन।